एनएसडीएल के शेयर में एक ब्रेकडाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है एंड ऊपर के लेवल से 13% ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है। अभी यहाँ पे चार्ट वाइज अगर आप चेक करोगे टेक्निकल वाइज तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक लग रहा है। यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है और एक बार को शायद तोड़ भी देगा। तो टेक्निकल वाइज शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा यहाँ पे बेरिश मोमेंटम यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, फिर भी मैं आपको आपके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, अगर फंस गए हो तो करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म का ही मैं व्यू आपको देता हूँ। अगर आपका ऐसा था कि नहीं बस फ्लूक में ले लिया कि भाई ऊपर जा रहा है चलो ले लेते हैं, हम भी अपना लक आजमा लेते हैं, अगर वैसी वाली सिचुएशन थी आपकी तो मैं रिकमेंड करूंगा, देखो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसे तो आपको एक बार को इधर के लेवल्स पे निकल जाना चाहिए था जब ये ब्रेकडाउन आ रहा था, बट ठीक है अगर आप नहीं निकल पाए इट्स ओके। ठीक है, देखो सबका अपना अपना रहता है, कोई निकल गया होगा कोई नहीं निकला, इट्स टोटली ओके। ठीक है, गलतियों से आदमी सीखता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है और क्योंकि अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर ये पॉसिबली एक डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा फाइनली। अभी तो गया, अभी तो बस बुलिश मोमेंटम यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर ये बेरिश ट्रेंड में ही चला जाएगा। तो आपको अपने एसएल वगैरह मेंटेन करने चाहिए 1120 के आसपास अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। मैं कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल आपके लिए बनाया है तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो 1120 के एसएल के साथ आप लोग काम कर सकते हैं अगर आपने ऐसे ट्रेडिंग के लिए लिया था या फिर आपने ऐसे बस मजे मजे मस्ती मस्ती में ले लिया था। ठीक है, एंड आपका कोई एवरेजिंग करने का प्लान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो बाई भी करना चाहते होंगे, क्या मैं अभी खरीदूं? तो मैं बोलूंगा नीचे गिरती हुई गिरावट में मत लो इसको। ठीक है, वेट कर लो इसके ब्रेकआउट का, ये इसके ब्रेकआउट जोन बनेगा। 2 बार कोशिश करती नहीं हो पाया था। ठीक है, वो 1360 ही अभी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी 1360 के ऊपर ऐसे 15 मिनट की 2 क्लोजिंग आ जाएंगी या उसके हाई के आप इसको प्लान कर सकते हैं बाय बाय करने का अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, और स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन कर सकते हैं उस समय 15% के एसएल के साथ। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड में आ जाएगा, पॉसिबल है फिर ये अपने इस वाले को भी ब्रेकआउट कर देगा। तो यहाँ पे चांसेस आपके ज्यादा होंगे पैसा बनाने के कंपेयर टू नीचे के लेवल्स पर। ठीक है, नीचे के लेवल या तो फिर बहुत ही अच्छे आ जाए। ठीक है, तो वो आप वेट कर लीजिए। बाकी अब काफी लोग होंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए ओके हैं, भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूंगा, क्या ही है भाई 12-13% लॉस कुछ नहीं है, और मैं नीचे जाने में भाई और भी खरीद लूंगा, कोई दिक्कत है। तो ऐसे भी काफी लोग होंगे, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन यहाँ पे देता हूँ। उससे पहले एक काम कर लो, फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहां पे आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए वापस, जैसे मैं कहता लॉन्ग टर्म वाला खिलाड़ी, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है नो डाउट। ठीक है, वैल्यूएशंस वाइज थोड़ा सा अभी कॉस्टली यहाँ पे लग रहा है, बट अगर आपका 10 साल का 15 साल का व्यू है तो इट इज अ मार्वलेस शेयर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कुछ और स्टॉक्स के नाम बताए थे। तो एनएसडीएल एक ऐसी कंपनी है भाई, जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, जब तक नए नए शेयर मार्केट में लिस्ट होते रहेंगे, तब तक एनएसडीएल का धंधा यहाँ पे चलता रहेगा। तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, लाइफ टाइम इसने पैसा कमाना ही है। तो आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो, बट बाइंग का अगर सोच रहे हो तो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने नीचे या फिर आईपीओ प्राइस पे भी लिया था या फिर इधर आईपीओ के बाद भी लिया था अगर आपने, ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं आप करिए, वो आपकी मर्जी है, बट आपको व्यू रखना पड़ेगा 10-15 साल का एंड यू आर ओके। अगर ये स्टॉक जो है अपने ऊपर के लेवल से 50% भी गिर जाता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा सीडीएसएल भी गिरा है, बीएससी भी गिरा है, एमसीएक्स में भी कांड हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक ये सारे एक ही कैटेगरी के स्टॉक हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनएसडीएल में भी ऐसी चीजें आपको आती हुई देखने टाइम में मिलेगी। देखो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई एनएसडीएल का शेयर उस क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा करेगा। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली अगले क्वार्टर में जो है ऊपर जा रहा होगा, बट जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तो उसके अगले वाले क्वार्टर में भैया रिजल्ट बुरे हो जाएंगे और एनएसडीएल का शेयर भाई गिर जाएगा उस समय। ठीक है, 30-40-50% भी गिर सकता है। ठीक है, अब ये नहीं है मतलब कि यहाँ से 30-40-50% गिर जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है यहाँ से पहले 50% और बढ़े, हो सकता है 100% और बढ़ जाए, उसके बाद गिरे 50%, यू नेवर नो। ठीक है, तो आपको अपना डिसीजन अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से लेना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो अगले बाय, विशाल सुशील, चलो बाय।